नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब क्लासेस 9289 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और अब आज हम लोग जा रहे हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर को पढ़ने के लिए। अब ये विजयनगर कहाँ है, उस समय किस जगह स्थित था, ये सारी चीज़ें हम लोग अब विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहली बात, आज हम लोग खास करके मैं आज आप लोगों के लिए जो है एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ इस चैप्टर को याद करने के लिए, जो कि बहुत ही उम्दा कहिए इसको। हरी बुक्का ने हम्पी बसाया, नायक रखे मंदिर सजाया, तालीकोटा में हार गया। आप लोगों को अटपटा सा लगता होगा, लेकिन यही हकीकत है। हरी बुक्का ने हम्पी बसाया, नायक रखे मंदिर सजाया, तालीकोटा में हार गया। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर जो आज हम लोग पढ़ेंगे, आपको इसी शॉर्ट ट्रिक को याद रखना है। हरी बुक्का ने हम्पी सजाया या बसाया, नायक रखे मंदिर सजाया, तालीकोटा में हार गया, जो लिखा हुआ है। अब हम लोग आते हैं विजयनगर को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक था, इसीलिए मैं शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रह जाए, और याद रहेगा तभी एग्जाम में बेहतर लिख पाइएगा। इसीलिए मैं शॉर्ट ट्रिक को हर क्लास में मैं बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिएगा तो इजी वे में जो है एग्जाम दे पाइएगा, और आसानी से आपको सारा चीज, क्योंकि आप विजयनगर को जब पढ़ने जाइएगा तो विजयनगर बहुत बड़ा साम्राज्य है और बहुत सारी चीजें उसमें खंडित करके दिया गया है, जो कि याद करना बच्चों के लिए खास करके डिफिकल्ट हो जाता है। उसी डिफिकल्ट को दूर करने के लिए नॉलेज हब क्लासेस 9 to 8 ने आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आया है, जो कि हरी बुक्का ने हम्पी बसाया, नायक रखे मंदिर सजाया, तालीकोटा में हार गया। अब आगे विस्तार से पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले जानते हैं कि विजयनगर क्या है। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है दोस्तों, वो हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने 1336 ईस्वी में की थी। इसीलिए यहाँ पे मैंने हरि बुक्का ने हम्पी बसाया मैंने लिखा है। तो क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना जो किया था वो हरिहर प्रथम और बुक्का राय ने किया था, और कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। कितना इजी में हरि बुक्का ने हम्पी बसाया। अब हम्पी, यहाँ आते हैं हम लोग। हम्पी जो था एक उस समय की राजधानी। विशेषता क्या थी इसमें? विशेषता जो थी इसमें शक्तिशाली, बहुत ही ज्यादा, व्यापार के लिए, वस्तुकला और सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि यहाँ जो तीन चार जो कैटेगरी में बांटा गया हूँ, ये एक शक्तिशाली साम्राज्य था, और व्यापार भी होता था, और वस्तुकला यानी कि वस्तु अच्छे अच्छे बनते थे उस वक्त में, जो कला होता था उन लोगों के बनाने में, मंदिर बनाने में, और सैन्य शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध था, और राजधानी जो था वो हम्पी था। अमरनायक व्यवस्था, अमरनायक व्यवस्था को मैं आप लोगों को खंडित करके बता देता हूं कि अमरनायक व्यवस्था का मतलब होता है सैनिक अधिकारी। उस समय जो सैनिक चुना जाता था, उस समय राजा जो थे वो जमीन देते थे और जमीन के बदले में सैनिक लेते थे, और सैनिकों को भी कभी भी जरूरत पड़ती थी राजा को मदद करने में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अमरनायक व्यवस्था, राजा सैनिक अधिकारियों को भूमि देता था, बदले में वे सेना रखते थे, जरूरत पड़ने पर राजा की मदद करते थे। ठीक है ना दोस्तों? उसके बाद अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है वो प्रसिद्ध मंदिर के बारे में, वो आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर ये आप लोगों को याद करना है। अब विदेशी यात्री जो थे उस समय के, अब्दुल रज्जाक थे, डोमिंगो पेस थे और फुरनाओ नूनीज थे। ये तीन उस समय के यात्री जो आए थे, वो आप लोगों को याद कर लेना है। अर्थव्यवस्था मैंने पहले ही बताया था, अर्थव्यवस्था जो था या कृषि पर आधारित था। कृषि, व्यापार और कर प्रणाली थे उस समय। हीरे के व्यापार होते थे, मसाले के और घोड़ों के व्यापार होते थे उस समय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था काफी मजबूत था विजयनगर का, क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था। और इसका जो पतन होने का जो वजह था दोस्तों, पतन कब हुआ था? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध में दक्कन के सुल्तानों ने विजयनगर को हरा दिया, जिससे इसका पतन हो गया। यानी दक्कन के सुल्तान जो आए, कई सारे सुल्तान आए और सारे सुल्तानों ने इनको खत्म कर दिया, पतन हो गया इनका। और हम्पी जो है विश्व धरोहर क्यों कहा गया है? यानी कि हम्पी जो उस समय के राजधानी थे और उसको धरोहर क्यों माना गया है, उसके पीछे वजह है कि हम्पी में खंडर है, मंदिर है, और स्थानीय वहां पे जो कला है अद्भुत है, इसलिए उसे यूनेस्को द्वारा धरोहर घोषित किया गया। ठीक है, यूनेस्को जो है आपका जाके पेरिस और फ्रांस में उसका मुख्यालय है। ठीक है,
अब हम लोग आगे आते हैं दोस्तों। मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक में जो आप लोगों को याद करने के लिए कहा है, इसीलिए क्योंकि काफ़ी जो है बच्चों को जो है टफ लगता है। मैंने इसको ईज़ी वे में करने के लिए, ईज़ी करने के लिए मैंने हरी बुक्का का मतलब हरी और बुक्का ने और हम्पी ने, बस हम्पी बताया नहीं, हरी और बुक्का ने क्या बसाया? हम्पी। हम्पी राजधानी है। नायक मतलब सैनिक अधिकारी, और मंदिर, या यही लोग मंदिर को सजाया था। उसके बाद तालीकोटा में इसका पतन हो गया, यानी युद्ध हुआ और वो हार गया। उसके बाद बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि विजयनगर को समझने के लिए आज की तारीख में अगर हम समझेंगे विजयनगर कहाँ स्थित है, वर्तमान में विजयनगर कहाँ स्थित है, तो वर्तमान में विजयनगर जो स्थित है वो आपका जाके तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर स्थित है, और हम्पी जो कि अभी कर्नाटक राज्य में है। आप लोगों को यही याद रखना, कर्नाटक राज्य में विजयनगर था। हाँ, उसके बाद जो है यही सब क्वेश्चन अधिकतर आए दिन एग्जाम में आते रहता है। आप लोगों को अगर याद करने में अगर तकलीफ हो तो आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक को याद कर लेना है। वो हरी बुक्का ने हम्पी बसाया, नायक रखे, मंदिर सजाया और तालीकोटा में हार गया, और जिससे उसका पतन हो गया। ठीक है ना दोस्तों? कहाँ के सुल्तानों ने उनको हराया? तो दक्कन के सुल्तानों ने उनको हराया। ठीक है ना? बस यही सब सवाल जो है आते रहते हैं एग्जाम में। आप सबको जो है याद कर लेना है जो मैं पढ़ाया। अगर आप लोगों को फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर दिखने में अगर कोई दिक्कत आ रही हो, विजुअल अगर सही नहीं आ रहा हो, तो आप लोग जो है इसको जो है लिख लीजिए, जूम आउट करके हो या उसको वीडियो को रोक के हो, फिर भी आपको लिख लेना है। ये शॉर्ट ट्रिक को तो जरूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ मैंने जो लिखा है इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। विजयनगर आप लोग का कंप्लीट। आपको ज़्यादा, मैंने आप लोगों से वादा किया है दोस्तों कि ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ज़्यादा अगर बच्चा पढ़ेंगे भी तो यही सब चीज़ को पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाई को ईजी कर दिया, इस चैप्टर को भी ईजी कर दिया दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। नॉलेज हब क्लासेस 9289 को सब्सक्राइब करवाइए और हमसे जुड़िए, और हमसे जुड़े हुए रहिएगा। इसी तरह जो है चैप्टर वाइज जो है हम इतिहास को, यानी कि इंटर के इतिहास को हम कंप्लीट कर लेंगे। और भी जो सब्जेक्ट हैं वो भी हम लोग देखेंगे आगे। फिलहाल तो अभी इतिहास ही हो रहा है, यानी हिस्टोरी हो रहा है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को देखें, और कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि मैंने इतना शॉर्ट में इस चैप्टर को निकाला। आप स्किप करके अगर वीडियो को देखिएगा तो बहुत सारे चीज़ों को आपको समझने में कठिनाई हो जाएगी, फिर आपको समझ में आएगा नहीं। इसीलिए जो मैंने, यानी कि 8 से 10 मिनट के बीच में जो वीडियो रहता है उसको कंप्लीटली देख लेना है। ठीक है ना दोस्तों? तो मैं चाहूँगा, अच्छा एक बात और याद आ गया दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, यानी कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ आपको कैसा लगता है, कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा। अगर कुछ कमी होगा तो उसे हम ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों।